Hello guys, you're welcome in YouTube channel DAV Public Inter College. Please subscribe the channel and press the bell icon. So, let's start today class. I'm Monica Chauhan, कक्षा 6, 7, 8 हिंदी मीडियम, विषय हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में मैं आज आपको तत्सम शब्दों के तद्भव रूप बताऊंगी। ठीक है, जो तत्सम शब्द है उसके तद्भव रूप। ठीक है, तो बच्चों ये जानने से पहले हम ये देख लेंगे कि जो तत्सम शब्द है वो किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो तत्सम शब्द है ये कहते हैं जो संस्कृत के शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं वो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अब सूर्य जो है वो है हमारा संस्कृत का शब्द और ये हिंदी में प्रयुक्त जब करेंगे तो क्या बनेगा इसका, सूर्य का सूरज। ठीक है, इसी तरह से मयूर, अग्नि आदि। ओके, नेक्स्ट हमारा तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द बच्चों वो है जो संस्कृत शब्दों से बिगड़कर जो हिंदी के शब्द बने हैं। मतलब जो संस्कृत शब्द हैं उनसे बिगड़कर हिंदी के शब्द बने हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, मैंने अभी यहाँ पे बताया ही था कि सूर्य जो है वो संस्कृत का शब्द है और इसका हिंदी में क्या होगा, सूरज। इसी तरह से सूर्य हमारा संस्कृत का शब्द है, वो है तद्भव, तत्सम का रूप। ठीक है, और ये हिंदी में बना हमारा बिगड़कर सूरज, तो सूरज किसका रूप हुआ, सूरज हुआ तद्भव का। ठीक है, इसी तरह से आदि वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तत्सम और तद्भव ये मैंने आपको बता रखे हैं। तत्सम शब्द जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और तद्भव कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द में देखो भ्राता है हमारा, भ्राता। भ्राता ये किसका वर्ड है, सुना ही होगा। जैसे महाभारत में बोलते ही थे, पांडव पुत्र जो आपस में बोलते थे भ्राता, तो भ्राता किसे कहते हैं, भाई को। भ्राता जो है ये है हमारा संस्कृत का शब्द और ये हिंदी में बिगड़कर क्या बना, भाई। तो भ्राता जो है ये हुआ हमारा तत्सम का रूप और भाई जो हिंदी का जो शब्द हुआ वो हुआ हमारा तद्भव का रूप। इसी तरह से मयूर, मयूर किसका शब्द है, मयूर शब्द है संस्कृत का। अब जो संस्कृत के शब्द हैं वो हैं हमारे तत्सम के रूप और जो संस्कृत शब्द हिंदी में बिगड़कर बने तो वो है हमारे तद्भव के रूप। तो मयूर हुआ तत्सम का और मयूर का जो हिंदी में बिगड़ के बना मोर, ये हुआ तद्भव का। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र कहते हैं चंद्रमा को। ठीक, अब चंद्र जो है ये है हमारा संस्कृत का शब्द, तो ये हमारा क्या हुआ, तत्सम। और ये चंद्र का जो हिंदी में बिगड़कर बना वो बना चांद। अब चांद किसका हुआ, तो चांद हुआ तद्भव का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्म। कर्म जो है, कर्म है हमारा संस्कृत का शब्द। कर्म मतलब जैसे कार्य है, काम है ना। अब ये हिंदी में जो बिगड़ के बना वो बना हमारा काम, तो ये किसका रूप हुआ, ये हुआ तद्भव का। ठीक है, इसी तरह से अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि निम्न शब्दों में छाट कर लिखिए कौन सा शब्द तत्सम और कौन सा शब्द तद्भव। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये सत्य है ना, तो सत्य को देखना है कि सत्य हमारा संस्कृत का शब्द है या हिंदी का। अगर ये संस्कृत का हुआ तो ये हुआ हमारा तत्सम का और अगर ये हिंदी का शब्द हुआ तो ये हुआ हमारा तद्भव का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक इसे ये सारे करने, ग्राम, बास, भाप, गांव, सच, धृत, घी, दूध, दूध, आम्र, आम, पंच, पाँच, वानर, बंदर, मित्र, मित। ये शब्द आपको सोच समझकर इसे अच्छे से पढ़कर समझकर अपनी नोटबुक में लिखना है और हमेशा याद रखना है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही।